3.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। देयर आर 320 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक स्कूल में 320 स्टूडेंट्स हैं। 220 स्टूडेंट रिसीव पॉकेट मनी ₹50 पर डे। 220 स्टूडेंट जो हैं वो एक दिन में ₹50 अपना जेब खर्च लेते हैं एंड रेस्ट रिसीव ₹70 पर डे। और जो बाकी हैं वो ₹70 एक दिन में ले रहे हैं। टू द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कि स्कूल की इंतज़ामिया ने अ वीक इज़ इक्वल टू 6 वर्किंग डेज़। उन्होंने कहा है कि एक जो हफ्ता है वो 6 वर्किंग डेज़ पर मुश्तमिल है। हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट्स स्पेंड इन अ वीक। तो एक हफ्ते में तमाम स्टूडेंट्स कितने रुपीज़ जो है वो खर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स। या हमने लिख लिया टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास था 320। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 320। फिर है कि 220 स्टूडेंट रिसीव पॉकेट मनी ₹50। तो स्टूडेंट्स हु रिसीव ₹50 पर डे कि कितने स्टूडेंट जो है ₹50 ले रहे हैं एक दिन में, वो थे 220 स्टूडेंट्स या 220 स्टूडेंट्स। फिर है अमाउंट पर डे, एक दिन में कितने वो रुपीज़ खर्च करेंगे या लेंगे। तो ये 220 मल्टीप्लाई 50। हम यहाँ लिखेंगे इसको 220 मल्टीप्लाई 50। अब 220 और 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 220 और 50 हमारे पास आ जाएगा 11,000। हम यहाँ लिख लेंगे कि एक हफ्ते में वो इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं 11,000 या खर्च कर रहे हैं। अब है अमाउंट पर वीक। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 वीक जो है वो 6 डेज़ पर है। अब हमारे पास है 11,000, तो हम इसको 11,000 को 6 वर्किंग डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 6 आर 66 और साथ में ये ज़ीरो 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 कि ₹66,000 यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने करना है रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं। टोटल हमारे पास थे 320 और ₹50 ले रहे थे 220 स्टूडेंट्स। तो हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब है स्टूडेंट को रिसीव ₹70 पर डे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास ₹70 जैसे ऊपर की है वही चीज़ हमने दोबारा करनी है कि कितने स्टूडेंट जो है वो ₹70 खर्च कर रहे हैं। तो 100 स्टूडेंट्स हैं। और अमाउंट पर डे एक दिन में कितना खर्च कर रहे हैं। तो 100 स्टूडेंट्स हैं और ₹70 खर्च कर रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 70 को 1 से करेंगे 71 और 70 और साथ में ये ज़ीरो ज़ीरो, यह आ जाएगा 7,000। अब है अमाउंट पर वीक, एक हफ्ते में वो कितना इस्तेमाल करेंगे। तो 7,000 मल्टीप्लाई 6 वर्किंग डेज था तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ार 42 और ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब क्वेश्चन में था कि टोटल कितने वो स्पेंड करेंगे 1 वीक में। तो टोटल स्पेंड इन अ वीक, एक हफ्ते में वो कितने स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले था हमारे पास 66,000 प्लस 42,000। अब इसको प्लस करेंगे। 66,000 और 42,000। हमारे पास आएगा 1,08,000। तो हमने यहाँ लिखना है कि 1,08,000 रुपीज़ वो 1 वीक में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 5 है। अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार ऑफ सोप इन अ वीक कि एक फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो 90 बार्स ऑफ सोप बना रहे हैं एक हफ्ते में एंड सेल दीज एट द रेट ऑफ ₹50 ईच।
और एक बार ऑफ सोप की कीमत है 250 रुपीज़। बिफोर द सोप कैन बी सोल्ड, सोप बेचने से पहले द वर्कर फाउंड आउट 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस, कि उनमें से जो 10 बार्स हैं उनको माउस यानी चूहे ने कुतर दिए। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ, कि लास्ट 4 वीक मंथ में वो एक मंथ में यानी कितने फिर वो सेल करेंगे इसमें से। तो पहले इसमें लिख लेंगे फैक्ट्री वर्कर मेक 90 बार्स। तो यहाँ हमने लिखा बार्स ऑफ सोप मेड इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने वो बार्स बना रहे हैं, तो 90 बार्स एक हफ्ते में बना रहे हैं। फिर है बार ऑफ सोप मेड इन अ मंथ, कि एक मंथ में, अब क्वेश्चन में था कि 4 वीक्स हैं 1 मंथ में, तो हम 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 9 ज़र 36 और साथ में ये ज़ीरो आ जाएगा, यानी 360 बार्स वो बना रहे हैं 1 मंथ में। सोप निबल्ड बाय माइस, की उनमें से कितने जो है वो चूहे ने कुतर दिए थे, तो 10 सोप थे। अब उन्हें पहले रिमेनिंग सोप करने हैं, तो टोटल कितने थे 360 बार्स माइनस 10। हमने इसको माइनस किया 360 में से 10 को, तो हमारे पास आ गया 350। अब प्राइस ऑफ ईच सोप, की एक सोप की प्राइस क्या थी, तो वो थी ₹250। हमने फाइंड करने हैं 350 बार ऑफ सोप कितने की वो सेल करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 250 मल्टीप्लाई 350। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 350 को, तो बस आएगा 87,500। हम यहाँ लिख लेंगे कि टोटल सेल है उनकी 87,500। क्वेश्चन नंबर 6 है शाज़मीना हैड 30.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कि शाज़मीना के पास 30.50 मीटर कपड़ा है। शी यूज़ 12.60 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट, उसने अपने सूट के लिए 12.60 कपड़ा इस्तेमाल किया है। शी गिव्स 10.80 मीटर ऑफ क्लॉथ हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को 10.80 मीटर कपड़ा अपनी दोस्त को दे दिए। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद शाज़मीना, तो शाज़मीना के पास कितना कपड़ा बाकी रह गया। तो पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारे पास टोटल लेंथ थी 30.50 मीटर। अब क्लॉथ यूज़, उसने कितना क्लॉथ इस्तेमाल किया है, तो 12.60 मीटर उसने इस्तेमाल किए। और क्लॉथ गिवन टू फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को कितना दे दिए, तो 10.80 मीटर उसने अपनी दोस्त को दे दिए। लास्ट में था कि क्लॉथ लेफ्ट, ही कितना कपड़ा बाकी रह गया है, तो हम यहाँ कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 30.50 मीटर माइनस 12.60 मीटर माइनस 10.80 मीटर। अब हमने 30.50 मीटर ऐसे ही लिखा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, पहले हम इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको प्लस किया 12.60 और 10.80 को, तो ये आ गया 23.40 मीटर क्लॉथ। हम यहाँ लिख लेंगे 23.40 मीटर। अब दोनों साइन माइनस के थे, तो बड़ी चीज़ का साइन देखेंगे, बड़ी चीज़ के साथ माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब 30.50 में से हम 23.40 को माइनस करेंगे,
तो ये हमारे पास आया है 7.10 कि उसके पास 7.10 मीटर क्लॉथ रह गया है वापस। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज़ ₹25,000 कि हमें 20 kg प्राइस दी हुई है उसकी 25,000। फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल, तो हमने फाइंड करना है 13 kg केमिकल की प्राइस। तो लिख लेंगे पहले प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल कि 20 kg केमिकल की प्राइस हमारे पास है ₹25,000। अब हमें 20 kg की दी हुई है, तो जब तक हमें 1 kg की फाइंड नहीं होगी हम 13 kg नहीं फाइंड कर सकेंगे। हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल इक्वल है ₹25,000 डिवाइड बाय 20। हमने लिखना है प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल के 13 kg केमिकल की क्या प्राइस है, तो हमने ये चीज़ दोबारा लिखेंगे यहाँ पर 25,000 बाई 20 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ। हम इसकी कटिंग कर लेंगे, 0 को 0 से कट कर लिया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 से छोटा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 कैरी किया, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1250 मल्टीप्लाई 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 1250 और 13 को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,250। हम यहाँ लिखेंगे 16,250 रुपीज़। ये हमारे पास आया है प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल की प्राइस है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है। नसरीन बॉट 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट कि नसरीन ने 15 मीटर कपड़ा ख़रीदा है बाज़ार से। शी यूज हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, उसने उसमें से हाफ यानी आधा इस्तेमाल किए अपने सूट के लिए। 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर अ लिटिल डॉटर, उसमें से 1/3 पार्ट जो अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल किए। शी यूज़ रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नीसिस सूट, और जो बाकी बच गए उसमें से उसने अपनी नीसिस बांजी या भतीजी के कपड़े सिए। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर हर नीसिस सूट, तो कितना कपड़ा उसकी नीसिस के सूट के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम लिख लेंगे पहले टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कि उसके पास टोटल कितना कपड़ा था। तो टोटल उसके पास था 15 मीटर। अब है क्लॉथ यूज़ फॉर हर सेल्फ, अपने लिए कितना इस्तेमाल किया था, हाफ इस्तेमाल किया था, तो 1/2 मल्टीप्लाई 15 मीटर। अब हमने यहाँ इसको लिख लेना है इक्वल है 15/2 मीटर। 15 1 ज़र 15 और 2 हमने लिखा। अब इसको डिवाइड करेंगे 15 और 2 को, तो 2 7 ज़र 14, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, और 2 5 ज़र 10, तो आ गया 7.5 मीटर। यहाँ हम लिख देंगे 7.5 मीटर उसने इस्तेमाल किए अपने लिए। अब है क्लॉथ यूज़ फॉर डॉटर, उसने अपनी बेटी के लिए कितना इस्तेमाल किया था, तो 1/3 मल्टीप्लाई 15 मीटर। तो इसको हम कर लेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो उसने अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल किया है 5 मीटर क्लॉथ। अब है क्लॉथ यूज़ फॉर नीसिस की उसने अपनी नीसिस के सूट के लिए कितना इस्तेमाल किया था। टोटल हमारे पास था 15 मीटर माइनस उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया 7.5 मीटर माइनस अपनी बेटी के सूट के लिए इस्तेमाल किया था 5 मीटर। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे
15.0 हम लिखेंगे क्योंकि दूसरे की जो पॉइंट है, तो 7.5 को माइनस किया, 10 में से 5 गए 5 और 14 में 7 गए 7.5 आ गया। हमने इसमें से 5 मीटर माइनस करना था जो उसने अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल किया, तो 5.0 हो जाएगा। 5 और 7 में से 5 गए 2, तो हमारे पास आ जाएगा कि 2.5 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा उसने इस्तेमाल किया है अपनी नीस के सूट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सकीना रिक्वायर्ड 24 होल 1/4 मीटर लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन। कि सकीना को एक कनेक्शन के लिए 24 होल 1/4 मीटर तार चाहिए। शी ज्वाइंट 3 लेंथ ऑफ वायर, उसने 3 लंबी तारों को जोड़ा है जिनकी लेंथ लंबाई इनसे बराबर है। हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर, उसके अलावा उसे और कितनी जो है वो तार चाहिए होगी। हम पहले लिख लेंगे लेंथ ऑफ वायर, रिक्वायर्ड वायर कि हमें कितनी दी हुई है, तो 24 होल 1/4 है। हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर है 24 होल 1/4। फिर है शी ज्वाइंट लेंथ ऑफ वायर्स इतने इतने एंड इतने, तो हमने ये तीनों वायर्स की लिख लेनी है इसके साथ। 4 होल 3/4 मीटर प्लस ज्वाइन है तो हम इसको प्लस करेंगे 5 होल 1/8 मीटर प्लस 6 होल 1/2 मीटर। अब ये मिक्स नंबर में है, हमने पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, तो 4 4 ज़ा 16 और 3 19 मीटर बाय 4 प्लस 8 5 ज़ा 40 और 41 मीटर बाय 8 प्लस 6 2 ज़ा 12 और 1 13 बाय 2 मीटर। अब जो ये नंबर आ गया हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 8 और 2 का हमने एलसीएम लेना है, यहाँ हम एलसीएम लेंगे 4 8 और 2 का। तो हमारे पास एलसीएम आएगा 8, हमने यहाँ लिखा 8। अब 4 2 ज़ार 8 होते हैं, तो 19 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 1 ज़ार 8 41 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 4 ज़ार 8, तो 13 मल्टीप्लाई 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 19 2 ज़ार 38 प्लस 41 को 1 से करेंगे तो 41 प्लस 13 4 ज़ार 52 बाई 8। अब हमने इन सब को प्लस कर लेना है, तो 2 और 1 3 3 और 8 11, यहाँ 1 आएगा 1 कैरी जाएगा 1 और 5 6 और 4 10 और 3 13, 3 हो जाएगा हमारे पास 131 बाई 8। ये हमारे पास 3 लेंथ ऑफ वायर्स की जो हमने 3 लेंथ ली थी वायर्स 131 बाई 8। अब लेंथ ऑफ वायर शीट उसको कितनी मज़ीद चाहिए, तो टोटल हमारे पास था 24 होल 1/4। यहाँ लिखेंगे 24 होल 1/4 माइनस 131/8। अब ये मिक्स नंबर में इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, तो 24 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 ज़ार 96 और 96 में हमने 1 प्लस किया तो 97/4 माइनस 131/8। अब 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा। अब 4 2 ज़ार 8 होते हैं, तो 97 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 1 ज़ार 8 131 मल्टीप्लाई 1। तो अब 97 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ार 14 4, यहाँ 1 कैरी 2 9 ज़ार 18 और 1 19, ये होगा 194 माइनस 131 1 ज़ार 131 बाई 8। इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गए 3, 9 में से 3 गए 6, हमारे पास आएगा 63
बाई 8। अब उन्हें 63 बाई 8 को डिवाइड करना है। 8 7s आर 56, 13 में 6 गए 7, हमारे पास आंसर आएगा 7 होल 7/8 मीटर, यानी 7 होल 7/8 मीटर उसको मज़ीद वायर जो है वो चाहिए।